नमस्कार, मैं शंकर कुमार सिन्हा सार्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के जो किसान है परंपरागत जो फसल है उसे उससे बढ़कर जो है यहाँ पर विदेशी फसलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और बता दें कि यहाँ भी हम पहुँचे हुए हैं जो सब्बैत में, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मक्कों की खेती की जा रही है। और ये जो मक्कों की खेती है इसे दक्षिण अफ्रीका में रसभरी के नाम से जानते हैं। ये यहाँ के जो कुछ किसान हैं उनसे हम जानते हैं कि बताया जाए ये मक्कों की खेती आप कब से कर रहे हैं? 3-4 महीने से। पहले छोटी छोटी बीज बुनते हैं, उसके बाद गाछी होती है और उसके बाद गाछी एक दूसरे से हटा के मतलब कि एक एक हाथ पे रोपते हैं। एक एक हाथ पे रोपते हैं, उसमें कोड़नी पड़ता है, निकौनी पड़ता है, मजूरी पड़ता है। उसके बाद जाके ये फसल तैयार होती है। कब से ये जो मक्को है, पहले तो यहाँ पर होता धान गेहूं की खेती होती थी, आप मक्को क्यों चूज किए इसे? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धान गेहूँ का खेती होती है, लेकिन जिसमें ये थोड़ा मतलब कि इसमें हो जाता है मतलब कि दाल रोटी, और बाकी उसमें नहीं होती है, इसीलिए मैं नहीं लगाता हूँ। कितना कमाई हो जाता है इसमें? जो भी होता है 10-20 हज़ार। 10-20 हज़ार रुपया महीना का हो जाता है। हाँ, मतलब पूंजी निकाल के हो जाते हैं। जैसे कि 10 हज़ार पूंजी लगाया, 10 हज़ार पूंजी लगा के अपना जो भी हो ऊपर बच जाता है 10 हज़ार। मक्को से क्या फ़ायदा है? मक्को बहुत फ़ायदा है सर। क्या क्या खाना फ़ायदा है? खाना हजम होता है और बहुत कुछ फ़ायदा है अपने लीवर के लिए, अपना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कहाँ ये जो मक्को का उत्पादन करते हैं उसे कहाँ ले जाकर बेचते हैं? ये तो जाते हैं कलकत्ता हो गए, रांची हो गए, पटना हो गए, बस यही सब जगह जाते हैं और बाकी कहाँ जाते हैं। और ये बिहार मंडी समिति में भी जाते हैं। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? हमारा हमारा नाम है एमडी हाकिम आलम। आइए और भी कुछ किसान हैं उनसे हम जानते हैं। बताया जाए 2-3 साल से कर रहे हैं। क्यों आप मक्को की खेती करते हैं? यही करते हैं कि बाल बच्चे के या जरी हो जाए। कितना कमा लेते हैं इससे? इससे कमा लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये से बढ़ के कुछ मिल जाए, 30 हज़ार रुपया हो जाए। कितना पूंजी लगाते हैं तो कितना उत्पादन हो जाता है? इसमें पूंजी लग रही है या 15 हज़ार रुपये लग जाए। 15 हज़ार रुपया लगाते हैं हाँ, तो कितना कमा लेते हैं? 30 हज़ार मिला के हो जाए। अच्छा, कहाँ बेचते हैं ये मक्को को आप? हम तो गाँव में बेच देते हैं। अच्छा। व्यापारी लोग आवे है लेवेला। अच्छा, इसका जो खेती होता है ये कब से कब तक होता है? ये आषाढ़ से लगना स्टार्ट हो जाए। आषाढ़ से लगना शुरू होता है। हाँ, कब तक होता है इसका खेती? इसका खेती 6 महीने तक है, 6 महीना के बाद फिर? ख़त्म हो जाएगा। तो 6 महीना के बाद आप क्या करते हैं फिर? घर में बैठे रहते हैं, आप क्या करेंगे। अच्छा, 6 महीना काम करते हैं और 6 महीना घर पे हाँ, बैठते हैं। हाँ, अब कोई बात ना है, घर पर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे। ये जो मक्को की खेती है वो कितने एकड़ में यहाँ पे फैली हुई है? यहाँ पे तो सर करीब करीब 15 से 16 बीघा तक तो इधर मक्को लगा हुआ है। और वही मक्को पहले गाछी बुनते हैं और आषाढ़ महीना में लगा जाता है। आषाढ़ महीना में लगता है तो वही 8-10 को कोड़न देते हैं। अच्छा। 8-10 कोड़न देने के बाद माने कि बड़ा होता है तो फूल माने कि फरने उड़ने का तेल पाउडर देते हैं, यही सुन देते हैं। जब फरता उड़ता है तो फिर उसमें क्या इनकम होता है इससे? इनकम तो ये है सर कि जिसको अगर एक आध बीघा मक्को अगर निमन से बढ़िया से उपज गया तो उसमें करीब तो लाख रुपया इनकम हो जाता है। लागत क्या होती है इसमें? लागत सर इसमें तो करीब करीब 1 बीघा में कुछ तो 20 से 25 हज़ार तक इसमें लागत है। अच्छा, 20 से 25 हज़ार तक। उसके जी। बाद प्रॉफिट क्या हो जाता है? प्रॉफिट वही माने कि जैसे 20-25 हज़ार पूंजी लगता है सर, तो उसमें माने कि 10% 15% बढ़ के आता है। मेहनत करते तो आता है, और क्या आएगा। कहाँ ये जो आप मक्को की खेती करते हैं, इसका उपज जो करते हैं, इसे कहाँ आप सेल करते हैं? ये तो सेलिंग यहाँ से बंगाल होता है सर।
बंगाल होता है 100-120 रुपये भी केजी चल रहा है। आप बंगाल जाकर पहुंचाते हैं किसानों को? नहीं, आते हैं व्यापारी, वहाँ से आते हैं ले जाने के लिए। अच्छा, व्यापारी आते हैं यहाँ। जी, इससे क्या क्या बनता है? इससे चटनी भी बनता है सर, अंगूरा भी बन जाता है, मीठा तेला पे अंगूरा भी बनता है, अचार भी बन जाता है, हर चीज़ से होता है। जैम भी बनता है। जी, और क्या क्या बनता है? और इसके बारे में तो हम जानते नहीं है सर, जो माने इतना तक खाएं, जितना तक खाएं उतना तक हम बता सकते अच्छा, हैं। इससे फायदा क्या होता है? फ़ायदा है सर कि माने कि इससे माने कि पेट उट की सफाई के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। एक नए साल में एक नया फल उपजता है। क्यों? सर ये ऐसा है कि 10-15-20 साल से मैंने लगाते जा रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉफिट होता है, तो मेहनत लगता है जरूर मगर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है, जी इसलिए आप लोग लगे हुए हैं। जी, इसलिए लगे हुए हैं। ये अभी माने कि कार्तिक महीना से टूटने लगा तो भर चैत तक टूटेगा, तो चैत तक भी माने 20 से 25 रुपये रेट रहता है। खत्म। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे के जो किसान है वो कह रहे हैं कि जो है हम जो परंपरागत फसल है उसको उससे ऊपर उठकर जो है लोग रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है उसका उनको इनकम ज़्यादा महसूस हो रहा है और ये जो है ये फसल का उत्पादन कर रहे हैं। और बता दें कि ये जो है नालंदा ज़िला में विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसका उत्पादन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं गिरियक में है, आप चोरसुआ में है, सब्बैत है, रानी बीघा है, इस्लामपुर है। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के जो किसान हैं वो रसभरी उर्फ इसे कह सकते हैं कि ये मक्कों का उत्पादन कर रहे हैं। बता दें कि मक्कों से जो है विभिन्न प्रकार के जो है जैम, जेली, इस तरीके का जो है ये पदार्थ तैयार किए जाते हैं। बने रहिए सार्थ के साथ।